टू माय चैनल फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं ना बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर रही हूँ आपसे बैठ के, और थोड़े दिन तक अब बैठ के ही बात करूँगी, या थोड़ा बहुत काम करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो बैठ के करने वाली हूँ। अब रीज़न बिहाइंड दैट ये कि अभी लास्ट वीक, मतलब यही वीक, ये जो चल रहा है अब नहीं, मतलब लाइक 18 मई मंडे था जिस दिन, उससे एक दिन पहले ना मतलब उस दिन क्या हुआ था कि आदि का ना वो स्टार्ट हुए, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने थे। तो मैथ्स का उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मैथ्स और साइंस उसका मैं ही देखती हूँ। तो मैथ्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले संडे वाले दिन पूरा दिन मैं ठीक थी, लाइक हाँ थोड़ा बहुत मुझे बैक पेन था, हल्का सा ऐसे छोटू मोटो सा, मतलब ऐसे था कि मुझे लगा शायद पॉस्चर, सोने में दिक्कत हो गई होगी कुछ ऐसा, तो इस वजह से ही आपको बॉदर कर रहा होगा ना, ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, तो मैं उतार ही देती हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें क्या था कि मुझे थोड़ा बहुत दर्द था, मुझे लगा शायद सोने की वजह से प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ ऐसा लेट गई होंगी मैं रात को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और शाम के वक्त क्या हुआ कि मैंने जस्ट कुछ ना बेड पे पड़ा था, वो सामान मैंने उठाने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी हूँ, और उसके बाद मैं सीधी नहीं हो पाई हूँ। इतना पेन था, इतना पेन कि मुझे आदि को आवाज़ मारनी पड़ी, रोहित भी घर पे थे, रोहित को आवाज़ मारनी पड़ी कि मुझे ना आप बेड तक लेके जाओ दूसरे रूम में, और बिकॉज मैं आदि के रूम में थी, और वहाँ से वो मुझे पकड़ के लेके आए हैं। मेरा बैठना भी मुश्किल हो गया था, मतलब मैं बैठ रही थी तो भी मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मेरी चीखें नहीं कर रही थी। और अगर मैं मतलब थोड़ा सा भी हिल डुल रही थी ना, जैसे अगर साइड ले रही थी या इस साइड ले रही थी, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था कि, और सुबह तक मेरी बैक पेन ऐसी, रात को ऐसा था कि रात को मैं दूसरी तरफ करवट नहीं ले पा रही थी, करवट लेना मेरे लिए आफत हो रहा था। मतलब मेरे को उठ के वॉशरूम जाना भी आफत हो रहा था कि यार कौन उठेगा, मुझे बहुत दर्द होगी। तो ऐसा कुछ सीन था। एंड नेक्स्ट डे फिर ये हुआ कि मेरी वो जो दर्द थी ना, वो थोड़ी थोड़ी टांग में और फुट में मेरे पहुंचने लगी, और ये राइट फुट वाली मतलब उसमें हो रहा था, राइट साइड में। तो मेरे वो इधर तक पहुंचने लग पे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल का, यहाँ पे मैं साथ साथ में ना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट भी करती रहती हूँ और आपसे बात भी करती रहती हूँ। तो ये मैंने आज ना सत्तू का ड्रिंक बनाया है, बिकॉज प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन पूरा करना है, तो सत्तू में काफ़ी प्रोटीन होता है, इसलिए लस्सी में सत्तू डाला है एंड जीरा भून के, और साथ में नमक डाला है, तो ये बनाया अपने लिए। और उसमें फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर सुबह हमने डॉक्टर से दिखाने के लिए पहले तो ढूंढा कि कहाँ पे, यहाँ पे पता नहीं है, तो फिर पता किया, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है पास में, वहाँ पे हम गए, और सॉरी अपॉइंटमेंट हमें थोड़ी लेट की मिली, तो हम वापस आके, तब तक आदि भी आ गया था, फिर वापस गए। तो वो आना जाना भी मेरे लिए ना इतना ज़्यादा मुश्किल था, मैं क्या बताती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टफ था। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, एंड देन उन्होंने एक्सरा वगैरह किया, और पेन तो मेरी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब मैं एक तो नीचे वाली चेयर्स पे नहीं बैठ पा रही थी, जैसे सोफ़ाज वगैरह पे नहीं बैठ पा रही थी बिल्कुल भी, बिकॉज वो अंदर धंस जाते हैं ना थोड़ा सा, तो वो वाला तो बिल्कुल ही नहीं, हार्ड चीज़ों पे थोड़ा सा फिर भी मुझे बैठने में ठीक लग रहा था। तो उन्होंने जब एक्स्ट्रा किया तो उन्होंने बोल दिया कि इसमें ना आपको हल्का सा डिस्क प्रॉब्लम लग रहा है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाद में जब चेक किया कि एक तो होता है डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से, कुछ होता है आपका कुछ जो वो वहाँ पे एरिया होता है वो स्वेलअप हो जाता है नर्व्स और उसके बीच का, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता नहीं है एग्जैक्टली, बिकॉज उनको भी ये तब पता चलता है जब MRI हो। बट वो मुझे पेन ऐसी थी कि उन्होंने मुझे सिर्फ पेन किलर्स दी और कुछ नहीं बोला, या कुछ भी मतलब कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और घर भेज दिया कि ठीक है, जब दर्द ठीक होगी, इससे दर्द ठीक हो जाएगी, रेस्ट करो, बेड लगाओ, बेड लगाने को बोल दिया, झुकना नहीं है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, चाय वाय बना सकते हो, ये सब। और मैं तो ऐसी हो गई, यार मेरा काम कैसे चलेगा, मतलब लाइक सारा काम तो करना ही है, घर का तो करती हूँ मैं, और मेरा तो एडिटिंग है, एडिटिंग तो बैठ के मतलब ऐसे कैसे चलेगा, मतलब। तो मैं थोड़ी सी मतलब वो मैंने शो नहीं किया रोहित को, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे लगा कि यार मैं कैसे चलेगा काम। अच्छा, फिर हमने सोचा चलो मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत मतलब देखते हैं एक दूसरे से,
लाइक हमने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। रोहित ने बोला कि चलो मैं थोड़ा बहुत, और थैंक गॉड रोहित की ट्रांसफ़र यहाँ हो गई है वापस, पहले कहीं और थी तो यहाँ हो गई है वापस, तो भी इतना रिलीफ मिल गया था मुझे कि वो यहीं पे है। तो ये था कि हम मैनेज करके कि ठीक है अभी तो मैं हूँ। रोहित ने छुट्टी भी ले ली थी 2 दिन की, बिकॉज लेनी ही पड़नी थी, बिकॉज मेरी जो कंडीशन थी ना उसमें मैं चल भी नहीं पा रही थी। मुझे वॉशरूम तक लेके जाना, ये वॉशरूम है यहाँ पे, ये जो सामने इधर को यहाँ तक भी जाना मेरे को आफत हो रहा था ये बेड से अपने उठ के। तो इतने के लिए तो फिर लेनी ही पड़नी थी छुट्टी उनको। तो 2 दिन उन्होंने छुट्टी भी ली। एंड फिर उसके बाद ना शाम को ही मैंने ना, मैं एक्चुअली मेरी हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो उनकी बेटी जो है वो यहीं पे है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है। तो उसने ना क्या उससे मैंने ना बात की हुई थी एक्चुअली रोहित के लिए, क्योंकि रोहित को भी कुछ सेम प्रॉब्लम हुई थी बहुत पहले, लेकिन अब दोबारा उनकी लेग में पेन हुआ तो बहुत ज़्यादा वाला। तो मैंने सोचा कि मैं ना उससे बात करती हूँ कि फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया था रोहित का भी, तो फिजियोथेरेपी के लिए रोहित को बोलती है। तो मैंने बोला हुआ था, तो मैंने ऐसे फ़ोन किया कि यार रोहित आ रहे हैं, अब मैं नहीं आ पाऊँगी बिकॉज मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी। तो वो बोलती आप आओ पहले उनको छोड़ो वो तो आए चलो, लेकिन सबसे पहले आप आओ। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे, शाम को ही हम लोग चले गए। उसी वक्त हमने एक्सरे वगैरह लिया और जो भी था मेरे पास, और उसने मेरा ना वहाँ पे जाके मतलब चेक किया। बोलती दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेड पे नहीं बैठोगे या चेयर पे बैठना है, या ऐसा कुछ नहीं है, झुकना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जड़ पे काम करते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो उसने उसी वक्त ही एक सेशन मुझे दे दिया। उसने नीडल्स से जो एक्यूपंक्चर आई थिंक जो भी बोलते हैं, मुझे इतना, पर नीडल वाली थेरेपी जो थी वो करी, फिर कपिंग करी। तो उससे मेरे को इतना रिलीफ ना, मतलब वो एक ही सेशन में कि मैं खुद उठ के चल के मतलब आ रही थी। और मेरा पेन उस वक्त मेरा पेन उस वक्त थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया था। तो फिर उसने मुझे बोला कि आपको ना, और साथ में उसने सबसे पहले मुझे ये बोला कि अपना ना विटामिन डी और B12 जो है वो आप टेस्ट करवाओ, बिकॉज मुझे वही लग रहा है कि वो कम हो गया होगा बहुत ज़्यादा। और वो कब करवाया, मैंने करवाया तो था लेकिन बहुत पहले करवाया था। सो वो हम दोनों को ही उसने प्रिस्क्राइब किया। तो हमने दोनों ने हमने चेक करवाए, टेस्ट करवाए नेक्स्ट डे ही और सुबह ही, और शाम को रिपोर्ट आई तो मैंने उसको भेज दी। एंड वो दोनों ही हमारे बिल्कुल कम हो चुके हैं। विटामिन डी तो बहुत कम था मेरा भी, और रोहित का भी कम था, लेकिन मेरा B12 तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। कि मतलब उन्होंने बोला आपको तो इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे और दवाई से काम नहीं चलेगा, तो आप तो शॉर्ट्स ले लो बिकॉज प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो वो अब शुरू कर दिए हैं लेना, विटामिन डी एंड B12 जो है वो लेना शुरू कर दिया है। और साथ ही अभी थोड़ा सा मुझे मतलब रिलीफ तो है, बट मैं ज़्यादा देर अभी जैसे खड़ी हो जा रही हूँ, या ज़्यादा देर एक ही पोर्शन में, मतलब ज़्यादा देर पोस्चर में बैठ रही हूँ, या खड़ी रह रही हूँ, चलने वाला काम ज़्यादा कर रही हूँ, या लेट भी रही हूँ ज़्यादा, तो मुझे पेन हो रहा है। मुझे अपना थोड़ा पोस्चर चेंज करना पड़ रहा है बीच बीच में, मतलब ये हो रहा है मेरे साथ। एंड उसके अलावा अभी ना मतलब ऐसा हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है फिर मैं, क्योंकि जो मैं अगर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक का एक अपना माइंड में प्लान बनाया होता मैंने कि अच्छा आज मुझे ये शेयर करना है, कि आज मैं अपना रूटीन का दिखा रही हूँ, या आपको आज मैंने ये रेसिपी दिखानी है, या कुछ मतलब अपना प्रॉपर एक रूटीन बना होता है मेरा, प्रॉपर पूरा एक माइंड में होता है मेरा। तो वो चीज़ ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जो माइंड में तो है, लेकिन मैं जब करने को आऊँगी तो मेरे से तो बैठने को हो जा रहा है मेरे को थोड़ी देर बाद ही, कि मेरे तो पेन शुरू हो जाएगी, तो कैसे चलेगा। बिकॉज उसने मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए बुलाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ आदेश के एग्ज़ाम्स थे तो मैं जा नहीं पाई हूँ। लेकिन हाँ अब आज टुडे इज़, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ आज है 21 आई थिंक, मुझे याद नहीं है 21 मतलब लाइक फ्राइडे है, हाँ 21 या 22 होगा। तो आज मेरा पेन बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आज मुझे दोबारा से पेन हो गया था वैसे रात को, पता नहीं किस वजह से, और लेकिन आज उस दिन के मुकाबले और आज के मुकाबले काफ़ी ठीक है। लेकिन अभी फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ दोबारा जाऊँगी 2 दिन में। और मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं क्यों, मतलब बढ़ी जा रहा है रोज़। मुझे ऐसे लग रहा है कि बढ़ ही रहा है ऐसे, और ना वर्कआउट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वॉक भी नहीं हो पा रही है। तो अभी तो सोच रही हूँ पहले ये ट्रीट कर लूँ, उसके बाद ही ये सब अपने वर्कआउट के लिए फिर पूछूँगी कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो करूँगी स्टार्ट। एंड देखती हूँ फिर क्या और कर सकते हैं। और
वीडियोस का भी देखते कैसे मैनेज करती हूँ। मतलब मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ। आप लोगों को भी, मतलब हम लोगों को सबको ना आफ्टर 40 तो वैसे भी विमेंस में ये प्रॉब्लम आई जाती है, विमेन में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उनका जो बोन की वो है, वो डेंसिटी वो कम होने लगती है, एंड उनको जो कैल्शियम है वो बनना ज़्यादा नहीं बनता है। तो मुझे लगता है ये सप्लीमेंट्स लेना और अपना चेकअप रेगुलर करवाना ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना अपने आप को बहुत ऐसा लेते हैं कि यार ठीक है, काम चल रहा है, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर बॉडी में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए उसके लिए रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एरिया जो है, अगर वो पता चल गया तो ट्रीटमेंट एटलीस्ट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस होने पे पता चलेगा और उसका ट्रीटमेंट ना फिर प्रॉपर हो पाए तो कितना मुश्किल है। तो इसलिए बेटर है कि पहले ही पता चल जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अभी फ़िलहाल तो यही अपडेट था आज का, एंड देखती हूँ आगे अभी मैं आपके आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करती हूँ इस ब्लॉग में। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने बस स्टार्ट कर दिया था कि जस्ट आपसे बात करती हूँ, बहुत दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कोई कुछ नहीं, मैंने चलो बैठ के बना लेती हूँ, फिर बैठ के बात कर लेती हूँ कुछ। हाँ ये है कि कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो भी बैठ के दिखानी है तो वो कर सकती हूँ फिलहाल। लेकिन फिर देखती हूँ कि क्या करूँगी, और थोड़ा बहुत जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो कर ही रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। एंड अगर नहीं किया अभी फर्दर मैंने कुछ शेयर, तो फिर ये व्लॉग आज का अपडेट व्लॉग था आप लोगों के लिए कि लाइफ में चल क्या रहा है तो बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर इतना ही आएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ बनाया तो मैं ज़रूर इसी के साथ आगे पोस्ट कर दूँगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई रेसिपी में बना लिया है फ़िलहाल। और वो देखो, मैं अपना पेनफुल वाले व्लॉग्स में मतलब रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी या इतना ज़्यादा मेरे साथ वो हो रहा था, बिकॉज मेरे को नीड नहीं लगती है वो सब शेयर करने की। मैं आप लोगों के साथ अच्छा आपको भी हैप्पी मूड में रखना चाहती हूँ कि हाँ भाई हैप्पी रहो, खुश रहो, और जो चीज़ आती है उसको अच्छे से फेस करो, और लाइफ में ना बस हैप्पीनेस होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को ना अगर हम हैप्पीनेस के साथ फेस करेंगे ना तो वो जो है वो उस चीज़ को मतलब उस दुख को या उस दर्द को निकालना ना बहुत आसान लगता है। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, तो इसलिए बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अगर कुछ बनाया तो मिलूँगी, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय। हे ऑल, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और रात को कल शाम को ये हुआ कि सोचा था मैंने कि कुछ करूँगी कंटिन्यू, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद शाम को संध्या का फ़ोन आ गया कि दीदी इधर आ जाओ खाना खाने, आप यहीं पे बैठते इकट्ठे, बहुत दिन हो गए, बिकॉज आदिश के एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गए, तो उतने दिनों से हम गए भी नहीं थे कहीं, तो फिर उसने बोला कि आप आ जाओ इधर। फिर हम वहाँ चले गए थे, और फिर वहाँ से रात को लेट आए, और फिर उसके बाद आके सो गए। आज सैटरडे, 4 सैटरडे रोहित की छुट्टी होती है, आदि की भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। फिर रोहित सुबह गए थे गाड़ी वॉश करवाने, कार वॉश करवाने, तो आते आते ना सब्जी ले आए थे, और सब्जी में आई है ये सारी सब्जियाँ। ये देखो मशरूम बहुत दिनों बाद लेके आए हैं मशरूम, तो मशरूम मंगवाए थे मैंने, और मुझे ना शाम के वक्त में पता नहीं क्यों ना कुछ चटपटा सॉसी चाइनीज़ कुछ ऐसा खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी थुप्पा बना सकते हैं, कभी कभी नूडल्स बना सकते हैं, कभी रोल्स बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये रेड और येलो कैप्सिकम भी मंगवाई थी, और साथ में पास्ता सॉस भी इसकी बहुत अच्छी बन जाती है। यार रेड ना और भी लेके आनी थी वैसे में, चलो कोई नहीं, मंगवा के देख लूँगी, है ना। तो इसकी पास्ता सॉस भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको वो दूसरी वाली नहीं खानी ना, तो ज़्यादा फैट वाली, तो ये वाली जो सब्जियों वाली बनती है वो बहुत अच्छी बन जाती है। एंड उसके अलावा मंगवाया है धनिया, जो कि बहुत अच्छा आया है, तो आज धनिया चटनी बना लेंगे, बिकॉज स्प्रेड बन जाता है एक अच्छा सा। आप उसमें किसी जैसे सैंडविच है उसमें लगाना हो, रोल्स बनाने हो, तो उसमें लगाओ ना, बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने एक बार आपके साथ ना बॉम्बे सैंडविच शेयर किया था, उसमें तो बहुत ही यम लगता है। वो वाला जो सैंडविच है वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है, अपने किसी उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में ही ना, किसी एक में, तो मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था, और इतना मतलब अच्छा। वैसे उसमें ना आलू भी डलता है, मैंने बताया था शायद कि उसमें आलू भी डलता है, बॉइल्ड पोटैटो, बट मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ वेजीज डाली है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके अलावा मंगाई है गोभी का फूल,
और मंगाया था बीटरूट और बहुत सारी हरी मिर्चें। तो बस यही है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है वो सारी खिलार दी है, स्प्रेड कर दी है, और अब इनको उठाना है तो उठाते हैं। एंड देन अभी तक फ़िलहाल जो है सारा इंतज़ाम ना रोहित और आदि कर रहे हैं मिलके, जो ये कर सकते हैं वो ये सब कर रहे हैं। मैं बीच बीच में उसके जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर देंगी कि चलो ठीक है इतना सा मैं कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा से दिन एक आधी गड़वी में पड़ी है ना, गड़वी में भी पड़ी है। हाँ ये भी निकाल लें, पैकेट भी निकाल लें। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना करी। मैं सोच रही थोड़ा सा मतलब कि अभी हुआ ही हुआ है, मतलब बहुत दिन नहीं हुआ है अभी, तो थोड़ा सा रेस्ट हो, क्योंकि मुझे हो जा रही है पेन चलते हुए, टांग तक मेरे पहुँच रही है थोड़ी थोड़ी। तो देखती हूँ थोड़ा रेस्ट करके अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर करते हैं। वैसे आज फिजियो के लिए भी सोचा मैंने, तो आज फिजियो भी करवाएंगे तो वो भी करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी फ़िलहाल मैं इनको संभालती हूँ। सो हे ऑल, सोचा था मैंने बहुत कुछ था कि मैं ये करूँगी, आज ये बनाऊँगी, सब्जियाँ रखूँगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ बिकॉज मुझे पेन हो रही थी। तो बस अभी मैं फिजियो के लिए जाने लगी हूँ। अब वहाँ जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, फिजियो करवाती हूँ, मेरे को पेन हो रही है क्योंकि। तो बस अभी वहीं तैयार होने लगी हूँ और जाती हूँ। सो बस अभी आ गई हूँ मैं एक सेशन लेके, और एक सेशन पहले लिया था, उसमें मुझे ना थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया था, लेकिन बीच में मेरी गलती हुई खुद की, मैं नहीं जा पाई क्योंकि अधिक एग्ज़ाम्स थे, तो फिर बीच में जा ही नहीं पाई। उस वजह से मेरा ना पेन, आज कल भी पेन बहुत हो रहा था और आज भी मेरे को बहुत पेन हो रहा था बैठने में भी। तो आज फिर से उन्होंने किया है, तो अभी तो बहुत बेटर लग रहा है। अभी कुछ स्ट्रेचेस बताए हैं वो भी करूँगी, घर जाके आइसिंग वगैरह बताई है वो करूँगी, और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं मतलब कितना फ़र्क पड़ता है। वैसे मुझे लग रहा है पॉजिटिवली कि थोड़ा सा ना एक फील आती है ना कि नहीं ठीक लग रहा है अब, तो वो वैसे लग रहा है मुझे। तो भी बस अब घर जाएंगे, लेकिन आज इतना ट्रैफिक है ना यार, बहुत ही ट्रैफिक हो रखा है ना। हाँ सैटरडे संडे है ना, ट्रैफिक है बहुत।